प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कहाँ है रक्षा विश्वविद्यालय, कहाँ है डिफेंस यूनिवर्सिटी? वही डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुरुग्राम में बननी थी और कांग्रेस के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जिसकी घोषणा हुई थी, जिसको लेकर के मामूली बजट भी शायद आवंटित हुआ था। वर्षों पुरानी बात हो गई, डिफेंस यूनिवर्सिटी अस्तित्व में नहीं आई है। यह भी नहीं पता है कि डिफेंस यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं बनेगी या ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। लेकिन जैसा जवाब आया है सरकार की तरफ से, उससे तो ऐसा ही लगता है कि सरकार ने डिफेंस यूनिवर्सिटी का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस यूनिवर्सिटी के मामले में कोई रुचि नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में जो सवाल पूछा, सदन में जो सवाल पूछा, उसका जवाब कुछ ऐसा ही मिला है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ऐसा कहा है कि जैसा सरकार का जवाब मिला है उस हिसाब से उन्हें लग रहा है कि सरकार राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में बनाना चाहती ही नहीं है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के निर्माण पर पिछले 12 वर्षों से भाजपा सरकार एक ही रटा रटाया जवाब देकर गुमराह कर रही है। 2016 में भी संसद में दीपेंद्र हुड्डा के सवाल के जवाब में सरकार का यही जवाब था कि 4 दीवारी बनाई गई है, और 2022 में भी वही जवाब था और अब 2026 में भी वही जवाब दिया गया है, 4 दीवारी बनाई है। कांग्रेस सरकार के समय जितना काम हुआ था उसके आगे एक भी ईंट नहीं लगी। यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया कि जो 4 दीवारी बनी थी वह भी कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी। 31 जुलाई को संसद में रक्षा विभाग की ओर से लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2102 के जवाब में जो कुछ कहा गया है वह भी आपको हम सुना देते हैं और यह भी बता देते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल क्या पूछा था, जिसका जवाब सरकार की ओर से दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा का सवाल और सरकार का जवाब बताने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि लोग राव इंद्रजीत सिंह से भी यह सवाल कर रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई सामने नहीं आया है, लेकिन हमारी जब अनौपचारिक बातचीत हुई लोगों से तो लोगों का यही कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह भी क्यों मौन बने हुए हैं। उनके कार्यकाल में जब वह कांग्रेस सरकार में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब इस परियोजना को स्वीकृति मिली थी, तब इस रक्षा विश्वविद्यालय पर मुहर लगी थी। इसमें कहीं न कहीं तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री होने के नाते राव इंद्रजीत सिंह का खास योगदान था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राव इंद्रजीत सिंह मौन बने हुए हैं। उनकी तरफ से किसी भी तरह की पैरवी अभी नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार रक्षा विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल रही है? एनजेपी हरियाणा का अनुमान है, हमारा अपना अनुमान है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन तमाम प्रोजेक्ट्स के पीछे सुस्ती दिखाती आ रही है जो कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे, चाहे वह परियोजनाएं कितनी ही अच्छी क्यों न हो। रक्षा विश्वविद्यालय की परियोजना भी उनमें से एक है। अभी तक उस पर एक ईंट भी नहीं लगी है। यह भी सुनिश्चित नहीं है कि आगे सरकार की नीयत इस मामले में सकारात्मक है या नहीं है। आइए एक बार दीपेंद्र हुड्डा ने जो सवाल पूछा है वह आपको हम बता देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने रक्षा मंत्री से यह जानना चाहा है कि क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि INDU गुरुग्राम की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित की है, और यदि हाँ तो परियोजना के प्रारंभ से अब तक वर्षवार आवंटित खर्च नहीं की गई धनराशि का ब्यौरा दें। यानी कि ये जवाब मांगा है कि हर वर्ष कितने रुपए रक्षा विश्वविद्यालय के ऊपर खर्च किए गए। दूसरा सवाल ये था, इसी में ये पूरक सवाल है, क्या सरकार ने उक्त परियोजना की DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत की है या नहीं की है? यदि स्वीकृत की है तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की समय सीमा क्या रखी गई है? तीसरा सवाल यह था, क्या परियोजना के पूरा होने में विलंब हुआ है और यदि हाँ तो जो देरी हुई है उसका कारण बता दीजिए, रक्षा मंत्रालय से जानना चाहा है। चौथा सवाल यह था कि क्या सरकार द्वारा इस विलंब का रक्षा, शिक्षा, सामरिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है? यदि हाँ तो बताया जाए कि क्या आकलन हुआ, यानी कि रक्षा विश्वविद्यालय नहीं बनने से सुरक्षा संबंधी मामलों पर कितना असर हुआ, यह जानने का प्रयास किया गया। और पांचवा सवाल है, क्या सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? और हाँ का जवाब है तो कृपया संशोधित समय सीमा सहित
तत्संबंधी ब्यौरा बताने का कष्ट करें। ये दीपेंद्र हुड्डा के सवाल थे, लोकसभा में सवाल किए गए थे, अतारांकित सवाल था और इसका जो जवाब आया हुआ आपको जवाब सुना देते हैं। जवाब सुनकर आप समझ जाएंगे कि सरकार किस तरह गोलमोल जवाब दे रही है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है संजय सेठ, उन्होंने जो उत्तर दिया है वह ये है, सारे सवालों का एक साथ 5-7 लाइन में जवाब दे दिया है। और जवाब है कि भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की संकल्पना एक ऐसे उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना करना है जहां आधुनिक युद्ध कला, हमारे पड़ोसी क्षेत्रीय परिवेश, अंतरिक्ष, समुद्र, साइबर तथा अन्य उभरती हुई चुनौतियों के क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सके। इस संबंध में प्रस्ताव को विकसित करने के लिए हितधारकों के परामर्श से एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। भूमि अधिग्रहण, 4 दीवारी, परिधीय मार्ग, गारद कक्षों एवं निगरानी टावरों के निर्माण से संबंधित प्रारंभिक कार्य 176 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा चुका है। व्यावसायिक सैन्य शिक्षा, सामरिक अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकताएं वर्तमान सेवा प्रशिक्षण स्थापनाओं एवं त्रिसेवा संस्थानों के माध्यम से पूरी हो रही है। यानी कि सीधे सीधे सरकार का गोलमोल जवाब है। जो लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वह भी कांग्रेस के कार्यकाल में खर्च हुए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक ईंट भी नहीं लगाई है। सीधी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पूरा मामला अभी ठंडे बस्ते में है और ये ठंडे बस्ते से तब बाहर आएगा जब राव इंद्रजीत सिंह एम्स की तरह ही प्रधानमंत्री पर दबाव बनाएंगे, रक्षा मंत्री पर दबाव बनाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और केवल राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं, इस इलाके के तमाम एमएलएज मिल करके, तमाम जनप्रतिनिधि मिल करके और यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सरकार पर दबाव बनाएंगे। तब जाकर के रक्षा विश्वविद्यालय मिलेगा, रक्षा विश्वविद्यालय बन पाएगा। अन्यथा यह फाइल जिस तरह 12 वर्षों से ठंडे बस्ते में, उसी तरह आगे भी ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। अब आप इसे किस रूप में देखते हैं? जनप्रतिनिधि की कमजोरी के रूप में देखते हैं, राव इंद्रजीत सिंह की कमजोरी के रूप में देखते हैं, या सरकार की कमजोरी के रूप में देखते हैं, या ये मानते हैं मोदी सरकार इस क्षेत्र के प्रति उदासीन बनी हुई है? जो भी कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर कहिएगा जरूर। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।